चुनाव के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलने से सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। जी हां, दरअसल अखिलेश यादव को यह पूरा विश्वास था कि बिहार में महागठबंधन की जीत होगी, लेकिन राहुल गांधी के वोट चोरी और एसआईआर वाले मुद्दे ने अखिलेश यादव के सपनों पर पानी फेर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए अंग्रेजी के 3 अक्षरों का एक फॉर्मूला बनाया हुआ था, और वो 3 अक्षर हैं PDA, जिसमें P का मतलब है पिछड़ा, D का मतलब है दलित और A का मतलब है अल्पसंख्यक। लेकिन बिहार चुनाव के जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उसे देखते हुए अखिलेश यादव ने अब अपनी रणनीति में काफी बदलाव कर लिए हैं, और जिस गति से ये बदलाव हुए हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव ने इसकी तैयारी काफी पहले से कर रखी थी। दरअसल अखिलेश ने विजन इंडिया नाम की एक नई पहल की शुरुआत की है। इस नई पहल का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी के माध्यम से नवाचार, विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। दोस्तों, इस पहल के तहत पहली विजन इंडिया स्टार्टअप समिट 16 नवंबर को बेंगलोर के ताज होटल में आयोजित की गई थी, लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसा दिखा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बैठक के दौरान अखिलेश यादव के मंच से पीछे लगी स्क्रीन पर विजन इंडिया का एक पोस्टर लगा हुआ था। ठीक उसी पोस्टर में PDA भी लिखा हुआ था, लेकिन इस बार PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं बल्कि कुछ और था। जी हाँ, अखिलेश के विजन इंडिया पोस्टर में P का मतलब प्लान, D का मतलब डेवलपमेंट और A का मतलब एसेंट लिखा हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अखिलेश यादव को अब अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट पर भरोसा नहीं रहा? क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि अखिलेश यादव अब खुद को महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं? क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाना चाहते हैं? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है, लेकिन यह बदलाव क्यों किया गया इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव महज शब्दों का नहीं बल्कि रणनीति का बदलाव है। पुराना PDA जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कही जाती थी, बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन को हार मिली है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि ये फॉर्मूला अब यूपी में भी काम नहीं आने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जहां एक और अखिलेश यादव जातिगत राजनीति करना चाह रहे थे, वहीं योगी आदित्यनाथ अपराध और विकास की राजनीति करते हैं। ऐसे में यूपी की जनता विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर वोट करना ज्यादा जरूरी समझेगी। अब बात करते हैं अखिलेश के नए PDA की, जो कि विकास योजना और आगे बढ़ने की बात करता है। इसीलिए ये नया PDA योगी सरकार या भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है। जो हम प्लान डेवलप एसेंट को लेकर के और विजन इंडिया को लेकर के चल रहे हैं, तो पॉजिटिव में हमारा मतलब है कि आज जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है उसे हमें काउंटर करना है। जो लगातार नकारात्मक है वो हमारा जो ये पॉजिटिव विजन है उसको काउंटर करता है। विजन इंडिया पॉजिटिविटी हमारा काउंटर कर रहा है, जो निगेटिविटी फैल रही है उसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिविटी। ओके। वहीं प्रैग्मेटिक जब हम बात करते हैं तो जहां हमारा डेवलपिंग कंट्री है वहीं हमारी सीमाएं भी हैं, हम बंधे हुए भी हैं, लिमिटेशंस हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम उसके दायरे में हम काम करें। और जो प्रोग्रेसिव बात मैं कर रहा हूं, हाँ, वो प्रगतिशील बने रहना, रूढ़िवादी जो सोच है उससे दूर ले जाना, जो भेदभाव है हमारे अंदर, लगातार भेदभाव जो पैदा किया जा रहा है उसको मिटाना और बराबर का मौका दें। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव बात हो, उसी से हम ये तमाम जो गैर बराबरियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अखिलेश यादव जाति की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वोटर्स की मानसिकता में बदलाव हो रहा है और बिहार के चुनाव में भी जिस तरह जनता ने जाति नहीं बल्कि विकास और काम के लिए वोट दिया है, उसे देखते हुए
अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि इस नए पीढ़ी का अखिलेश यादव को कितना फायदा मिलता है।